एक पेन लिखने वाला, वो सोने का है, चांदी का है, पेन लकड़ी का है, प्लास्टिक का है। एक पेन, एक कलम, वो 500 की है, 1000 की है, 5000 की है, 10,000 की है, 25,000 की है, 50,000 की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पेन की मूलता ये होती है कि जो कागज पर लिखा गया, पेन 1000 का, लाख का, सोने का, चांदी का, प्लास्टिक का, लकड़ी का, लोहे का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर पेन की मूलता है कि वो जो लिखा है उस अक्षर की मूलता मानी जाती है, जितनी पेन की मूलता नहीं होती। आपने कितने कीमती कपड़े पहने वो मूल नहीं रखते। आपने कौन सी कंपनी की चीज पहनी उसकी कोई मूलता नहीं। आपने कितने करोड़ों का मकान बनाया, कितने लाखों का मकान बनाया, कितना बड़ा महल बनाया, वो मूल नहीं है। आपने अपने शरीर पर कितना खर्च करा, वो मूल नहीं है। मूल है मकान कितना बड़ा बनाया, उससे कोई मतलब नहीं, पर उस मकान में भजन कितना होता है, शरीर पे कितने के जेवर पहने, कितने के कपड़े पहने, वो मूल नहीं है। पर इस शरीर से कितनी जनमानस की सेवा होती है। करोड़ों के आपने आभूषण तैयार करे, पर आपकी जिह्वा से, आपकी वाणी से कितना भजन होता है, मूल वो है। हम भजन कितना कर रहे हैं, हम स्मरण कितना कर रहे हैं, हम मंत्र जाप कितना कर रहे हैं, हम नाम जाप कितना कर रहे हैं, हम कीर्तन कितना कर रहे हैं, हम भगवत नाम कितना जप रहे हैं, हम भगवत भजन कितना कर रहे हैं, मूल वो है। सोने की अटारी में रहने वाला लंका अधिपति रावण सोने के महल में रहता था, खूब राजसी ठाट था, कोई चीज की कमी रावण की यहां नहीं थी। पर भजन भी कब करता, भजन भी कब धारण करता था, जब कहीं किसी पर आक्रमण करना हो या कुछ प्राप्त करना हो, तब भगवान की, शंकर भगवान की शरणागति ग्रहण करता था। और उससे पहले तो वो शिव को जानता भी नहीं था। वो तो जब उसने अपने भाई पर आक्रमण करा, पुष्पक विमान उसने ले लिया, और उस विमान को लेने के बाद में जब वो चला और लेकर जब कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहा था, और जाते समय कैलाश पर्वत के ऊपर वाहन रुक गया, वो विमान रुक गया। जब कैलाश पर्वत के ऊपर वो विमान रुका, तब रावण नीचे उतरा और उसने पूछा कि विमान आगे क्यों नहीं बढ़ रहा, तो कहा यहां शंकर पार्वती बैठे। शिव पार्वती को उसने हटाना चाहा, हाथ उसका नीचे कैलाश पर्वत में दब गया, निकलता नहीं है, हाथ बाहर नहीं आता। तब उसको ये मालूम पड़ा कि कोई शक्ति जो किसी में नहीं है, कोई ऐसी शक्ति जो कहीं देखने को नहीं मिली, वो शक्ति लंकाधिपति रावण को देवाधिदेव महादेव के कैलाश पर्वत पर देखने को मिली। तब रावण के हृदय में शिव जी के प्रति विश्वास जागृत हो गया। रावण के हृदय में तब विश्वास जागृत हुआ, और रावण के हृदय में जब विश्वास जागृत हुआ, तब रावण ने ये विचार कर लिया, तब रावण ने ये भरोसा रख लिया कि अब मैं शिव की आराधना करूंगा, अब मैं शंकर भगवान की आराधना करूंगा, अब मैं शिव तत्व को जानने का प्रयास करूंगा।
और लंकाधिपति रावण सोने की लंका में रह रहा है। अप्सराएं भी उसके दरवाजे पर नृत्य करती हैं। धन, वैभव, सत्ता, सब कुछ उसके पास में, सब कुछ, पर प्रभु का भजन उसके पास में नहीं है। आप सोने की अटारी बना लो, बड़ा सारा महल बना लो, खूब सुंदर कपड़े पहन लो, खूब सुंदर आभूषण बनवा लो, पर आपके हृदय में किसी के दुख को देखकर दुखी होना नहीं सीखा। आपके हृदय ने किसी को सुख को देखकर सुखी होना नहीं सीखा। आपके हृदय ने अगर किसी पराये के दर्द को जानना नहीं सीखा, तो फिर सोने की अटारी और सोने का महल और अच्छा कपड़ा किसी काम का नहीं है, वो किसी काम का नहीं। दक्ष प्रजापति की धर्म पत्नी वीरणी, जो नित्य प्रति प्रभु सेवा में लगी रहती थी, भगवान के भजन में लगी रहती थी, वो वीरणी, जिसका एक नाम आसिकनी भी है। कितना तपबल है उसके भीतर, वो कितनी तपबल में लीन रहती है, कितना भजन में लीन रहती है, कितना स्मरण में लीन रहती है। और उसके तपबल के कारण अपने कुछ महीने का गर्भ अपनी बहन कह लो, सखी कह लो, या दक्ष प्रजापति की दूसरी पत्नी है तो सोतन भी कह सकते हो, एक अपनी बहन के गर्भ में फिर वो गर्भ स्थापित कर देना, फिर वो गर्भ दे दे। पराये दर्द को जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं। वीरणी ने ये विचार कर लिया था कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है, और प्रसूति चाहती है कि मेरे गर्भ में भी आद्य शक्ति माँ दुर्गा, माँ भवानी, माँ जगत जननी, माँ जगदम्बा, माँ देवी मेरे भी गर्भ में आकर विराजमान हो। ये उसके भीतर एक उत्साह था। वीरणी, आसकनी, जिसने अपने गर्भ के बच्चे को, जिसको मालूम है ये दुर्गा है, जिसको मालूम है ये शिवा है, जिसको मालूम है ये आद्य शक्ति है, उस आद्य शक्ति को, उस गर्भ में विराजमान संतान को कुछ महीने के गर्भ धारण करने के बाद माता प्रसूति को प्रदान कर देती है, क्योंकि प्रसूति का भी तपबल बड़ा प्रबल है, प्रसूति का भी भजन बड़ा प्रबल है, प्रसूति की भी भक्ति बड़ी प्रबल है, प्रसूति का भी नाम जाप बड़ा प्रबल है। फिर वही बात आई कि सोने की कलम मूल नहीं है, चांदी का पेन मूल नहीं है, मूल है जो अक्षर कागज पर लिखे गए हैं, वो मूल है। आपके पास में करोड़ों का धन, वो मूल नहीं है, पर आप किसी भूखे को भोजन करा रहे हो, किसी प्यासे को पानी पिला रहे हो, मूल वो है। कल रात्रि को कई लोगों ने यहाँ की रात्रि की वीडियो सीहोर भेजी। उन वीडियो में, उन क्लिपों में देपालपुर की माताएं छोटी छोटी पन्नियों में कोई बिस्कुट लेकर आई थी, कोई कुरकुरे लेकर आई थी, कोई सामान लेकर आई थी, कोई टॉफ़ी लेकर आई थी, वो बांट रही थी। उनकी वीडियो जब आश्रम पर पहुंची तो देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि एक छोटे से क्षेत्र में भी दूसरे के समर्पण का भाव देपालपुर में देखने को मिलता है। ये सुख प्राप्त हो।
आपका समर्पण ही देखने को मिल रहा है, आपका विश्वास देखने को मिल रहा है। धन, अटारी, संपदा, दौलत, सत्ता, ये आप किसी दूसरे को देने वाले नहीं हो। ये आपके बेटे को मिलेगी, आपकी बेटी को मिलेगी, आपकी बहू को मिलेगी, पोता पोती को मिलेगी, आपके परिवार को मिलेगी, आपके कुटुंब को मिलेगी, आपके रिश्तेदारों को मिलेगी। ये किसी दूसरे को मिलने वाली नहीं है। पर इस अटारी में रहते हुए, अंबानियों में रहते हुए, सोना चांदी में रहते हुए, धन वैभव सत्ता में रहते हुए आपने अपने हाथों से किसी को जल पिला दिया, अपने हाथों से किसी को एक अन्न का निवाला दे दिया। बस आपके खाते में ये जमीन जायदाद की जो रजिस्ट्री है, ये रजिस्ट्री तो यहीं छूट जाएगी, पर आपने अगर किसी को एक गिलास पानी पिलाया है, ये उसकी रजिस्ट्री में लिखा गया तो ये वहां तक चली जाएगी। ये उसकी रजिस्ट्री में अगर लिखा गया है। आपका किया गया समर्पण, आपका किया गया भजन, आपका किया गया कीर्तन वीरनी जैसा होना चाहिए, आसकनी जैसा होना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही है शिव पुराण में। मेहमान आए हैं, घर के लोग भोजन करने आए हैं, और बहू पहले ही कटोरे में, कटोरी में, डब्बे में खीर, हलवा, पूड़ी, भजिया, पकोड़ा जो भी बनाया गया है, बहू सबको खिला रही है। और उसको लग रहा है कि अब कम पड़ने वाला है, तो बहू अपने लिए अगर वो निकाल कर रख देती है, और बहू वो अलग से रखा हुआ अगर खा भी लेती है, तो उसको सुख का अनुभव नहीं होता। अगर वो नहीं बचता चल जाता, पर दूसरे को खिलाकर सुख का अनुभव होना चाहिए। कई लोगों की आदत होती है, बनाकर पहले अपने लिए अलग से रख लिया, फिर मेहमानों को खिला दिया, रिश्तेदारों को खिला दिया, नातेदार आए उनको खिला दिया, अपने लिए पहले सेव कर कर रख लिया, अपने लिए पहले कटोरे में, कटोरी में संभाल कर रख लिया। अब सब खा लेंगे और मेरे लिए नहीं बचा, तो शिव महापुराण की कथा कहती है, नहीं बचे उससे बढ़कर कोई सुख नहीं है, जाने दे, तेरे को परमात्मा लाकर खिलाकर जाए। तेरे भीतर ये विश्वास होना चाहिए, तेरे भीतर ये भरोसा होना चाहिए, तेरे भीतर ये दृढ़ता होना चाहिए। अलग से कटोरी में अगर निकाल कर रख लिया, तो पात्र में, कढ़ैया में, भगोने में बरकत नहीं रहती। और अगर तू अलग से नहीं निकालती, 100 और आ जाते ना, खाकर भी चले जाते, तो भी उस कढ़ैया में, उस भगोने में थोड़ा तेरे लिए तो बचा ही रह जाता। ये अन्नपूर्णा है, इसको अन्नपूर्णा कहते हैं। अन्नपूर्णा जो बनाता है, अन्नपूर्णा का काम क्या है, अन्नपूर्णा का कर्म क्या है? जो बना रहा है भोजन। अन्नपूर्णा का कार्य है क्या? जो भोजन बना रहा है, जो भोजन बनाने में लीन है, जो भोजन बना रहा है। अन्नपूर्णा का कार्य है कि भोजन बनाने वाले व्यक्ति के लिए, बहू के लिए, बेटी के लिए, माता के लिए, घर के सदस्य के लिए अन्नपूर्णा स्वयं पात्र में इतना रख देती है कि जो भोजन बनाता है उसको अपने आप प्राप्त हो जाता है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसको अलग से रखने की जरूरत नहीं है। माँ घर की जो बुजुर्ग माताएं होती हैं ना, घर की जो बूढ़ी बूढ़ी माताएं होती हैं, बहू कभी कभी उनको देखकर आश्चर्य करती है। बूढ़ी बूढ़ी माओं को आम का रस बनाया इतना सा सास ने, बहू बनाती इतने बड़े भगोने में, सास ने बनाया इतनी सी भगोनी में। अब दोनों में अंतर देखना, बहू ने सब्जी बनाई इतनी बड़ी कढ़ाई में, सास ने सब्जी बनाई इतनी सी कढ़ाई में, दोनों में अंतर देखिएगा। बहू ने रोटी
बेल बेल के बना के डब्बा भर दो इतना बड़ा, और सास ने रोटी बनाई इतनी सी, वो भी डब्बे के ऊपर ही रखी है थोड़ी सी। बहू कहती है मां ये तो कम पड़ेगी जो तुमने बनाई है, मैं रोज इतनी रोटी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना बड़ा भगोना भरकर सब्जी बनाती हूं तो खत्म हो जाती है, इतना भगोना भरकर अमरस बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, इतना भगोना भरकर खीर बनाती हूं तो खत्म हो जाता है, और तुमने तो इतनी सी भगोनी में बनाया, इतने से पात्र में बनाया, इतना सा सामान बनाया, ये तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। सास बोली तू तो जाके बस परोसगारी कर, बाकी के मैं सब निपट लूंगी। और सास रसोई घर में भोजन छोटे पात्र में बना रही है, बहू परोसगारी कर रही है, दिल से बहू ने परोसा, दिल से खिलाया, पर सास जो छोटे बर्तन में भोजन बनाई थी वो बर्तन आखिरी तक खाली नहीं हुआ, क्योंकि उसका दिल बड़ा था। उसने अपने लिए नहीं सोचा पहले कि मैं बचेगा कि नहीं बचेगा। रसोई घर में भोजन बनाते समय आपके मन में यह विचार नहीं आना चाहिए कि बचेगा कि नहीं बचेगा। अगर थोड़ा भी बनाया है तो तुम्हारे मन में यह विचार आना चाहिए कि मैंने महादेव के लिए बनाया है। आप थोड़ा भी बनाए हो तो यह विचार आना चाहिए कि अन्नपूर्णा ने बनाया है। अगर इतना सा हलवा भी बनाए, इतना सा सीरा भी बनाए, कभी विचार लगे ना नर्मदा जी के घाट पर जाना, और नर्मदा जी के घाट पे छोटी सी कढ़ाई में लोग हलवा बना लेते हैं, सीरा बना लेते हैं, मीठी थुली बना लेते हैं, इतनी सी बनाते हैं, सबको खिला देते हैं, उसके बाद भी थुली कढ़ाई की कढ़ाई में रह जाती है, क्योंकि उसमें बनाया जाता है तो प्रसाद की मूलता हो जाती है। और प्रसाद जब माँ, घर की बुजुर्ग माँ जब भोजन बनाती है तो ये विचार से बनाती है कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ। एक माँ अन्नपूर्णा की तरह अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बनाती है, और घर की बहू भी भोजन बनाती है, मना नहीं, पर उसके मन में ये आना चाहिए कि ये मैं भोजन जो बना रही हूँ, मैं घर के प्रत्येक भगवान के तुल्य, जो मेरे देवर जेठ सास ससुर पति जो कोई भी घर में विराजमान है, सबको परमात्मा के तुल्य मानकर मैं भोजन बना रही हूं। सास भोजन बनाती है तो गुनगुनाते भोजन बनाती है, बहू भोजन बनाती है तो व्हाट्सएप चलाते चलाते भोजन बनाती है, अंतर रह जाता है। भोजन बनाते बनाते टीवी पर ध्यान है, नाटक पर ध्यान है, सीरियल पर ध्यान है। अगर भोजन बना रही है सास तो वो अपना चित्त, अपना मन, अपनी बुद्धि, अपना दृष्टि भगवान की भक्ति में रखती है। उस भोजन में स्वाद भी बढ़ जाता है, उसका एक आनंद भी बढ़ जाता है, उसका एक सुख भी बढ़ जाता है, उसमें एक रस तत्व बढ़ जाता है। कोई भी कार्य करो, जो तुम्हारा मन करे वो करो। एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोलकर बैठो, मना नहीं है कि तुम बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल बनाइए, जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ी दुकान बनाइए। आप छोटा सा दुकान भी खोलकर बैठो और अपने कर्म पर विश्वास है आपको कि मैंने छोटी सी दुकान डाली और ये बहुत चलेगी, विचार कर डालना कि बहुत चलेगी। जो ये विचार कर डालता है कि चलेगी कि नहीं चलेगी, डाल तो रहा हूं, अब देख लूंगा, चलेगी तो ठीक, नहीं तो फिर थोड़े दिन बाद बदल दूंगा, तुमने पहले से ये विचार कर लिया कि चलेगी कि नहीं चलेगी, तो वो नहीं चलेगी। तुमने ये विचार कर लिया कि मैंने छोटी सी दुकान डाली है, मेहनत करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, और मेरा विश्वास कहता है मेरे साथ काल अधिपति महाकाल राजा है, तो ये दुकान चलकर मानेगी। ये विश्वास बोल रहा है, ये तुम्हारा भरोसा बोल रहा है, ये तुम्हारी दृढ़ता बोल रही है, ये तुम्हारा विश्वास बोल रहा है। जब तुम्हारा विश्वास बोलता है तो तुम विजय हो जाते हो। कई लोग छोटा छोटा जब पंचायत का, नगर पालिका का, नगर निगम का छोटा मोटा जब चुनाव आदि कर्म आता है तो उसमें बहुत सारे लोग चुनाव लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं। कहीं कहीं का यही सोच के खड़ा होता है, नहीं जीतेंगे पर अपन इतना वोट तो काट ही देंगे। मतलब
पहले से ही सोच के बैठा है कि अपन ना जीतेंगे। क्यों सोचना ना जीतेंगे? अगर विश्वास पक्का है, दृढ़ है, भरोसा पक्का है, तो क्यों ना जीतोगे? भरोसे पर कार्य करिए। खूब डराया अर्जुन को, खूब डराया युधिष्ठिर को, खूब डराया भीम को, खूब डराया नकुल को, खूब डराया सहदेव को, खूब डराया। 100 भाई हैं, 100, और तुम गिने चुने, जम के बोलो जरा, 5। वो 100, ये 5, क्या बिगाड़ लोगे तुम उनका? और भगवान कृष्ण ने 13 क्षोणी सेना दुर्योधन को दे दी, और भगवान कृष्ण ने वचन दिया अर्जुन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तेरे रथ का सारथी भगवान कृष्ण बने। केवल तुम 5, वो 100। अगर कहीं का आज के समय का अर्जुन होता ना तो डर जाता कि बताओ 100 और अपन 5, अपन को नहीं बैठना, अपन को इनसे बात ही नहीं करना, अपन को तो झगड़ा करना ही नहीं, उस रास्ते पे जाना ही नहीं, उनके पास तो जाना ही नहीं, ये विचार कर लेते। पर अर्जुन ने, युधिष्ठिर ने, भीम ने, नकुल सहदेव ने, इन सब ने विचार कर लिया वो 100 होंगे, उनके घर के होंगे, हम 5 कम नहीं पड़ेंगे। अगर मर भी गए तो कम से कम 2-4 को मारकर तो मरेंगे। ये विश्वास था इनके लिए, ये दृढ़ता थी इनके लिए। कोई कह दे, एक पत्र आया देखिए, त्रिवेणी गुजर, मोबाइल नंबर ये है, मैं विजयनगर इंदौर से आई हूं। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। त्रिवेणी गुजर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं बैठी है क्या उधर? अच्छा, हाथ हिला दो एक बार बहन। कैमरे वाले को दिख गया? चैनल वालों को दिखा कि नहीं दिखा? दिख गए? हाँ, एक बार हाथ हिला दो त्रिवेणी जी गुजर। हाँ ठीक है। मैं त्रिवेणी गुजर, मेरा मोबाइल नंबर ये है, इंदौर विजयनगर से आई हूँ। बाबा की कृपा का क्या बखान करूँ गुरुदेव, मेरे भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूँ। बाबा की दया से मेरे बेटा सीए का एग्ज़ाम दे रहा था, बार बार एग्ज़ाम दिया, तकलीफ आई। अब की बार शिव जी पर विश्वास रखकर उसने एग्ज़ाम देना चालू करा। गुरुदेव, कई लोग मेरे बेटे को कह देते थे ये सीए का एग्ज़ाम पास करना, फाइनल एग्ज़ाम से निकलना बहुत कठिन है, इस एग्ज़ाम से निकलना बहुत कठिन है। मेरा बेटा बार बार टूट जाता था, पर बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की करुणा। हम सीहोर गए, कुबरेश्वर धाम पर हमने विनती करी, बाबा से निवेदन करा, और निवेदन कर कर हम वहाँ से बस विनय कर कर आए और बेटे से कहा जितने भी एग्ज़ाम दे पढ़ाई दिल से करना। सीहोर वाला महाराज कहता है पढ़ना दिल से, खूब मेहनत करना, और एग्ज़ाम देने जाए तो एक बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर फिर जाना। मैंने मेरे बेटे से कहा, उसने जितने एग्ज़ाम दिए सब में बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर शिव जी को चढ़ाकर एग्ज़ाम देने गया, और बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, बाबा की कृपा से मेरा बेटा सीए के फाइनल एग्ज़ाम में पास हो गया। और पास तो हुआ गुरुदेव, बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि अहमदाबाद के गुजरात में मेरे बेटे को अच्छी नौकरी भी मिल गई, इसलिए मैं यहाँ दंडवत करने के लिए आई। शिव तत्व है, बैठिए बहन, हर हर, ये शिव तत्व है। डराने वाले आपको डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप ये नहीं कर सकते। डराने वाले डराएंगे, ये आपके बस का नहीं है, आप नहीं कर सकते।
पर विश्वास आपका दृढ़ होना चाहिए। कई लोग कहेंगे आपके बस का नहीं है, क्यों कर रहे हो? कैलाश पटेल जी, कोकड़ी छत्तीसगढ़ में एक साहू, क्या नाम था उसका, वेणु शंकर साहू, उस बच्चे ने, उसकी पत्नी सरकारी स्कूल में टीचर है और वो खुद भी काम करता है। इतना धन पन पैसा, इतना दौलत नहीं। पूरे गांव के लोगों ने कहा देखो कथा बहुत बड़ी होती है और शिव पुराण तो शिव पुराण है, बहुत खर्चा भी होता है और बड़ा बड़ा व्यवस्थाएं करना पड़ती है। वेणुशंकर, तुमने अगर कथा ले भी ली है तो तुम कथा कैंसिल कर दो, व्यवस्था नहीं हो सकती। कोंकड़ी का वो बालक वेणुशंकर साहू, कैलाश पटेल जी, उसने संकल्प ले लिया था कि जो होगा देखा जाएगा। और जब कथा प्रारंभ हुई, पूरा नगर, पूरा कोकड़ी क्षेत्र के आसपास के 50 गांव उस वेणुशंकर के साथ में खड़े हुए थे, कदम से कदम मिलाकर। शिव तत्व होता। एक बच्चा पढ़ाई करने जा रहा है और उसको लोग डरा दें, सीए मत करना, इसकी एग्जाम मत देना, इसमें तो कोई पास होता ही नहीं है, काहे को फॉर्म भर रहे हो, ये तो फालतू की बात है, रिजल्ट तो आता ही नहीं है, सही से रेलवे का फॉर्म भर दिया, ये तो पास हो गए ही नहीं। लोग डराने का काम करेंगे, पर आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा अगर पक्का है, आप निकल जाओ। आपकी मेहनत पक्की है, आप निकल जाओ। कई लोग कह देते ये जमीन तो बंजर है, इसमें कहीं नहीं लगे, कहीं नहीं उगे, काहे को टाइम बर्बाद कर रहे हैं, ये जमीन में कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा। मेहनत करने वाले ने उसमें संतरा लगा दिया, मौसम्बी लगा दी, मेहनत करने वाले ने उसमें पपीता लगा दिया, मेहनत करने वाले ने उसमें आंवला लगा दिया, कुछ नहीं लगेगा। आंवला तो लगेगा, आंवले का पौधा ही पौधा, चारों तरफ जो बंजर भूमि थी उसमें आंवले का पौधा लगा दिया, इतना आंवले का पौधा लगा दिया कि जितनी तो फसल में कमाई नहीं हो रही थी उतना आंवले में होकर निकल गया। मेहनत करोगे सब मिलेगा, कर्म करोगे सब मिलेगा। और आप अगर मेहनत से छूट गए, मेहनत से वंचित रह गए, मेहनत नहीं करी आपने, तो फिर डराएंगे लोग। इतनी बड़ी कथा, इतना बड़ा मकान, इतनी बड़ी शादी, ऐसा मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डराएंगे। पर आपका संकल्प पक्का है और आपने अगर शिव को अपना मान लिया है, भगवान शंकर को अपना जान लिया है, शिव को अपना मानने का प्रयास कर लिया है, तो निश्चित है कि आप उस जगह पर विजय प्राप्त करोगे। ये निश्चितता है आपकी, निश्चितता। एक पत्र देखिए, मैं मानाबाई राठौर, गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो। मैं मानाबाई राठौर, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मानाबाई राठौर पीछे बैठी हैं क्या? इधर है, हाथ हिला दीजिएगा। मानाबाई राठौर जहां करीब बैठी हैं। आप हमें दिख तो नहीं रही हैं, पर कैमरे वाले देख लेंगे आपको। आप हाथ हिला दो एक बार, दिख गए? ठीक है। मैं मानाबाई राठौर, मैं गंगा जल खेड़ी, तहसील देपालपुर, जिला इंदौर की रहने वाली हूं गुरुदेव। मेरी बेटी को संतान नहीं हुई, 20 साल निकल गए, 25 साल निकल गए, 26 साल निकल गए, संतान की प्राप्ति नहीं थी। जिसके यहां
उसको दिखाने जाते थे, उसने एक ही बात कहता था कि इसको संतान कभी नहीं होगी। जहां डॉक्टर का इलाज करवाने जाते थे वहां कह देते थे इसको संतान नहीं होगी। दोनों पति पत्नी की जांचें कराई, संतान का सुख इनके भाग्य में नहीं है। जिसको दिखाने जाओ, कुछ भी बताओ, संतान नहीं है। जहां जहां पूछो वहां संतान नहीं है। पर गुरुदेव, बेटी ने एक बार शिव महापुराण की कथा टीवी पर सुन ली, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा और बाबा से विनती करी, बाबा अब तू संभालना। सबने मना कर दिया, पर एक प्रबल विश्वास अपने भीतर जागृत करा और बाबा की कृपा से बेटी का गर्भ ठहर गया और 26 साल के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। 26 वर्ष के बाद उसके यहां संतान की प्राप्ति हुई। बधाई हो आपको माना भाई राठौर जी, बहुत बहुत साधुवाद। आप नानी बनी हो और 26 साल के बाद बनी हो, ऐसी उमंगता, ऐसी खुशी जिंदगी में कहीं नहीं हो सकती। बैठिए, हर हर महादेव। 26 वर्ष के बाद, अर्थात विश्वास दृढ़ था, भरोसा पक्का था, और जिसने शिव पर भरोसा कर लिया, डॉक्टरों ने कह दिया नहीं होगा, ज्योतिषों ने कह दिया नहीं होगा, किसी ने देखा कह दिया नहीं होगा। जैसे वो राधा कृष्ण मंदिर के पुजारी जी ने पत्र लिखा था कि मैंने जिनसे पूछा सबने कहा तुम्हारे यहाँ पुत्र का योग नहीं, पर वो बैठा है ना योग बनाने वाला। देवताओं का काम है भाग्य लिखना, सारे देवताओं का काम है भाग्य लिखना, पर मेरे महादेव का काम है भाग्य बदलना। वो दूसरा कोई नहीं बदल सकता। देवताओं का काम भाग्य लिखने का होता है और महादेव का काम भाग्य बदलने का है। जो डरा रहा है तो सीएम नहीं बन सकता। जो कह रहे हैं 20 साल हो गए, 30-25 साल हो गए, 26 साल हो गए, औलाद नहीं हो सकती, जब आस छूट गई, अब 26 साल में कोई आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 30 साल में आस लगाओगे कि संतान हो जाएगी? 25 साल में आस लगाओगे संतान हो जाएगी? जब आस छूट गई, आस समाप्त हो गई, तब आस दुनिया वालों से टूट जाए तो फिर वो कैलाश वाले से आस लगाकर बैठ जाना सफलता दे देता है। सफलता। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी नामे कठी जावांगी। भोले मैं तेरी पतंग, शंभू मैं तेरी पतंग, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावांगी। अर्जुन को भी डराया, युधिष्ठिर को भी डराया, नकुल, सहदेव, भीम, सबको डराया कि ये सो हैं। एक नौकरी का फॉर्म व्यक्ति भरता है और उसको डराना लोग चालू कर देते हैं, बहुत कठिन एग्जाम है, आजकल का माहौल इतना गंदा चल रहा है, सब अपने अपने वालों की नौकरी लगा रहे हैं, तेरी लगी नहीं सकती। आधा तो व्यक्ति वहीं टूट गया। आधा तो व्यक्ति वहीं समाप्त हो गया। राम जी से भी कहा लोगों ने, कहां जा रहे हो? लंका। जानते हो कौन है वो जिसके सामने तुम खड़े हो युद्ध के मैदान में? कौन है वो जिसके लंका के राज्य में सारे नवग्रह बंदी होकर पड़े हुए हैं? एक एक देवता जिनको सलामी देने जाता है, वो लंकाधिपति रावण सरल नहीं है महाराज।
जिससे आप युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हो। आपको मालूम नहीं है, सोने की लंका है, उसके पास में सोने के पर्णकोटे, सोने की भुजाएं, सोने की कालीन, सोने के कलश, सोने के मंडप, सोने के मकान, सोने की ध्वजा, सब कुछ सोने का है। और राम जी आप नंगे पैर पैदल जा रहे हो। और सेना भी क्या आपके पास में, सेना क्या आपके पास में? रावण के पास सेना है ढेरों, और आपके पास सेना में साथ चलने वाले कौन है? जम के बोलो जरा, कौन है ये सारे बंदर बानर। राम जी से कहा गया सेना में बानर बानर लेकर जा रहे हो, जरा सोचो उसके पास में कितनी सेना है और तुम्हारे पास में केवल बानर है। राम जी ने कहा बानर ले जाने का भी केवल एक ही कारण है, अगर मैं आज के जमाने के मनुष्यों को लेकर सेना बनाकर जाता, रावण के पास में इतना सारा सोना था, 10-10 तोला सबको दे देते, सारे के सारे रावण के पास चले जाते। इसलिए मैं बंदरों को लेकर जा रहा हूं, उनको सोने से कोई मतलब ही नहीं है। बंदरों को लेकर जा रहा हूं, इन्हें सोने से कोई मतलब नहीं है। अगर आज के जमाने के व्यक्ति को लेकर जाता तो जहां दम वहां हम। आज के व्यक्ति को लेकर जाता तो वो सोना देखते और सोना देखते से रावण की साइड हो जाते। बानरों की सेना चली है और भगवान राम से लोग कर रहे हैं कि सामने जो खड़ा है वो 10 सिर वाला, उसने इतने शीश दान कर दिए, ब्रह्मा भी उसको वर प्रदान कर दिए, इंद्र ने उसको वर प्रदान कर दिया, विष्णु ने उसको वर प्रदान कर दिया, शिव जी ने उनको वर प्रदान कर दिया। जो लंकाधिपति रावण के पास में इतना बल इतना बल इतना बल, और तुम्हारे पास में ले जाने के लिए है क्या रावण के सामने? राम जी ने कहा चिंता मत करो, उसके पास में सबका सबका आशीर्वाद होगा, सबका सब कुछ उसके पास में कुछ ना कुछ उसको मिला होगा। राम जी कहते हैं अगर उसके पास में धन है, अगर उसके पास में वैभव है, अगर उसके पास में सोना है, उसके पास में सत्ता है, उसके पास में नवग्रह हैं, उसके पास में सारे देवता हैं, तो राम जी कहते हैं मेरे पास में मेरा विश्वास है, और विश्वास जिसके पास होता है वो हारता नहीं। जिसके पास में विश्वास होता है वो हारता नहीं है। अगर उसके पास सोना होगा अपनी जगह पर, उसके पास चांदी होगी अपनी जगह पर, उसके पास वैभव होगा अपनी जगह पर, उसके पास दौलत होगा उसकी अपनी जगह पर, उसके पास लंका होगी अपनी जगह पर, उसके पास सुंदर अप्सराएं होंगी अपनी जगह पर, मेरे पास में विश्वास है। और जिसके पास विश्वास, भरोसा, दृढ़ता पक्की होती है वो हारता नहीं। आज सबसे बड़ी अगर कमी हो रही है तो विश्वास में कमी हो रही है। संतान नहीं हुई 2-3 साल 4 साल, 2-4 साल संतान नहीं हुई, विश्वास टूट गया। अब तो हमारे यहां औलाद होगी ही नहीं, अब हमारे यहां संतान होगी नहीं। एक बार दुकान खोली नहीं चली, दूसरी बार दुकान खोले तो अब हो ही नहीं सकता, मैं कितनी दुकान डालूं, 2 बार डाल के देख ली अच्छी नहीं चले, हर बार फसल बिगड़ रही है, मैं तो हर बार करके देख लिया, हमारी तो किस्मत ही बुरी है। कई लोग कहते हैं हमारी तो किस्मत ही बुरी है, हमारा तो भाग्य बुरा है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भी शंकर भगवान से कहा था, भोलेनाथ कई लोग पृथ्वी पर अपने भाग्य को कोसते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं, सत्य बताओ भोलेनाथ जी, क्या सही में इनकी किस्मत बुरी है, इनका भाग्य बुरा है? शिव जी कहते हैं सुन पार्वती, पृथ्वी पर मैं जन्म ही उसको देता हूं जिसकी किस्मत प्रबल होती है, जिसका भाग्य प्रबल होता है। जिसका भाग्य प्रबल नहीं होता, जिसकी किस्मत प्रबल नहीं होती, उसको तो माता के गर्भ में ही वो शांत हो जाता है, उसको जन्म ही नहीं देता मैं, उसको पैदा ही नहीं करता मैं। पृथ्वी पर अगर मैंने जन्म दिया है तो तुम्हारा भाग्य प्रबल है, किस्मत वाले हो तुम जो पृथ्वी पर जन्मे हो। मृत्यु लोक में अगर तुम्हारा जन्म हुआ है तो तुम किस्मत वाले हो, तुम्हारा भाग्य प्रबल है।
काय को किस्मत का रोना रोते रहते हो? जब देखो जब भाग्य का रोना रोते रहते हो। हमारा तो भाग्य अच्छा नहीं है, हमारा तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं, हमारी तो किस्मत अच्छी नहीं। यहाँ जाके दिखाया, वहाँ जाके दिखाया, फिर कहीं पहुँच गए, फिर किसी ने कह दिया ये कर ले, कोई ने कह दिया वो कर ले, सारी दुनिया का धत्कर्म करके बैठ गया। जिसके पास जाए ना वो घूमता ही मिले 24 घंटा, कहीं यूज बाल घुमाए, कहीं यूज घुमाए ना, कहीं कुछ के, कहीं दाना उठा के कह दे ले कितना दाना आया थारा हाथ में, 10 जा, थारा ही घर का व्यक्ति ने करा। पूरी जिंदगी इसी में निकल गई, 8 साल 10 साल 7 साल इसी में निकल गए। बस इसने करा, इसने धरा, इसी ने टोना मार दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसने वैसा कर दिया, सब कुछ करा। अब एक बार इस कली काल में, अभी तक को लोग कह रहे थे इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, अब सब कुछ छोड़ो, अब एक काम करो, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाना चालू करो, अब उसको पकड़ लो तो पार कर देगा, ये निश्चित है। अब वो पार कर देगा निश्चित। हम कब तक भटकेंगे? हम कब तक भ्रम में जिएंगे? हम कब तक भटकते रहेंगे? कब तक भटकेंगे? जरा सा किसी के सब्जी वाले के ठेले में से नींबू दरवाजे पर गिर गया तो 3 दिन तक नींद नहीं आई। ना जाने कौन मेरे से जल रहा, ना जाने किसने मेरे दरवाजे पर नींबू पटक दिया। उस सब्जी वाले से पूछो, बेचारे का 5 रुपए का नुकसान हो गया, एक नींबू उसका गिर गया। नींद नहीं आ रही, एक नींबू जरा सा गिर गया, ना जाने कितनी कितनी जगह चली गई मैं नींबू के चक्कर में। महाराज जी, गुरु जी, महाराज जी, माता जी, पिताजी, देवता जी, ये देवता जी, ना जाने कौन हमारे नींबू पटक गया। और उनने घूम घूम के कह दिया किसी ने नींबू नहीं पटकाने, थारा घर कही है, थारा घर कही है। अब मालूम पड़े घर में 3 दिन पहले देवरानी से थोड़ा सा बात विवाद हो गया था, तो मन में आ गया देवरानी ने कुछ करवाया है। अब वो देवरानी इसको ऐसी खार में जैसी लगने लगी। देवरानी इतनी अच्छी थी पर ना जाने किसने इसकी बुद्धि में भर दिया कि इसी ने कुछ करवाया। बस वो बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, इतनी बुरी हो गई, क्योंकि मुंडा नहीं देखे लड़े ही जाए, झगड़े ही जाए। देवी देवता कभी घर तोड़ने की बात नहीं करते हैं। असली देवी देवता होगा तो कभी नहीं कहेगा कि तेरे घर का है। असली देवी देवता कभी घर नहीं तोड़ता, असली देवी देवता तो घर को जोड़ता है, वो देवता कहलाता है। हम भ्रम में जी रहे हैं, हम भटक रहे हैं अपने मार्ग से। किसी ने कह दिया भूत लग गया, किसी ने कह दिया परीत लग गया, किसी ने कह दिया ये लग गया, किसी ने कह दिया वो लग गया। आज तक ऐसा नहीं मिला कि कई कई इनके ये देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, उनके वो देवता आ गया, सब ने किया। आज तक ऐसा कहीं का नहीं मिला कि इसके शंकर जी आ गया। और एक बार कहीं का कह देना कि इसके शंकर जी आ गया तो हम भी तैयारी करके बैठे, कटोरे में जहर ले जाके दे देंगे, पी के बता। ये क्या शंकर जी आया तो तू जहर पी के बता। उतनी देर में तो शंकर जी गायब। होता है एक पहले जब हम भागवत जी करते थे तो एक जगह कथा करने गए, गांव की बात है। अब गांव में कथा करने गए तो किसी के पितृदेव आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है, किसी के कोई देवता आ रहा है। एक अम्मा बैठी थी, अब ना जाने उसको क्या सूत पड़ी और तुरंत उसने बाल माल खोला और यूं घूमती घूमती बोली कौन। हमने भी पूछ लिया माता जी बोलो तुम कौन हो। भागवत। हमने कहा ये बची थी आने से। सबने उनके पांव पड़े, भागवत माता आ गई, भागवत माता आ गई। अब हम भी उठकर जाने लगे तो गांव के लोग बोलने लगे महाराज जी तुम कहाँ जा रहे हो। हाँ, हमने कहा जब भागवत माता खुद ही आ गई तो आगे के अध्याय वो बाज देगी। अब हम भी बाज कर क्या करेंगे, जब वो आ ही गई है तो आगे की कथा वो बाजेगी। इतना में तो भागवत जी चली गई, भागवत गई। क्यों? इधर उधर मत डोलो रे, अब शिव जी के होलो रे। क्यों भटक रहे हैं हम, क्यों भटक रहे? संसार सागर से ना जाने कहां कहां भटक लिए।
और सब छोड़कर शिव की शरणागति ग्रहण करो। क्यों? मरोगे तो शंकर जी के पास जाओगे, और जीवित हो शिव के मंदिर तक जाना सीख गए तो मृत्यु होने के बाद, प्राण छूटने पर तुम्हें यम बंदी नहीं बनाएगा, शंकर खुद नंदी लेकर तेरे दरवाजे तक आएगा। तुम शिव के हो तो सही, तुम शंकर के हो तो सही, भ्रम में मत जियो। भ्रम में नहीं जीना हमको। शिव महापुराण की कथा, और फिर आपको कहेंगे इस शिव महापुराण की कथा में ना तो बेल मिलती, ना भभूति मिलती, ना कोई तंत्र होता, ना कोई मंत्र होता। शिव महापुराण की कथा में ना तो कोई मंत्र है, ना तंत्र है, ना भभूति है, ना बेल है, ना कोई विद्या है। शिव महापुराण की कथा तो शंकर का वो चरित्र है जो हमारे भीतर विश्वास पैदा करता है। राम जी की कथा कहती है रावण के पास दुनिया की सत्ता होगी, राम जी कहते हैं मेरे पास में विश्वास है। उसी तरह तुम भी कोई भी काम करना, चाहे एग्जाम देना, दुकान खोलना, चाहे कुछ भी काम करो, बस इतना याद रखना कि मेरे पास में विश्वास है, भरोसा है। और मेरे पास में अगर भरोसा है, मेरे पास में अगर विश्वास है, मेरे पास में अगर दृढ़ता है, तो फिर वो भटकेगा नहीं, फिर वो निश्चित है सुख का अनुभव करेगा। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीन दर्शन आपो, दया करीन दर्शन आपो। दुनिया के लोगों को आपके कपड़े अच्छे लगेंगे, दुनिया के लोगों को आपका स्वरूप अच्छा लगेगा, पर परमात्मा को ना तो आपके कपड़े से मतलब है, ना आपके स्वरूप से मतलब है। परमात्मा को तो केवल आपके मन से, निर्मल मन सो मोहि पावा, और मोहि छल छिद्र कपट ना भावा। भगवान को केवल तुम्हारे हृदय से मतलब है, तुम्हारे दिल से मतलब है, तुम्हारे चित्त से मतलब है। भगवान को केवल तुम्हारे भजन से मतलब, बाकी किसी चीज से मतलब। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में कितना वैभव है, कितना सत्ता है, कितनी दौलत, कितनी गाड़ी है। 25 लाख की गाड़ी में भी घूमने वाला एक दिन 25 रुपए के लोटे में भरा कर हरिद्वार पहुंच जाता है। भगवान को मतलब नहीं तुम्हारा वैभव कितना है, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास में दौलत कितनी, भगवान को मतलब नहीं तुम्हारे पास सत्ता कितनी। भगवान को मतलब है आपके पास भजन कितना, आपका कीर्तन कितना, आपका स्मरण कितना। वीरणी, आसक्ति। प्रसूति ने कहा वीरणी से, दीदी आप दक्ष प्रजापति की पहली पत्नी हो। दक्ष प्रजापति आपको बहुत स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं। आपके गर्भ में जो संतान है वो आद्य शक्ति मां शिवा है, दुर्गा है। पर दीदी मेरा मन करता है, आपने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया, आपने 60 कन्याओं को जन्म दिया। प्रसूति कहती है मैंने भी कई कन्याओं को जन्म दिया, पर वीरणी एक कन्या मेरे भी गर्भ से ऐसी हो जाए जो मेरा जीवन सार्थक कर जाए। माता पिता का जीवन जब सार्थक होता है जब वो घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो सही मार्ग पर निकल जाए। घर में जन्म लेने वाले बच्चे सत मार्ग पर निकल जाए, तब समझो कि जीवन की सार्थकता। ठीक है,
वीरणी ने कहा तुम मेरे साथ चलो प्रसूति, चलो मेरे साथ। एक सुंदर वृक्ष की छांव में, अब शिव पुराण में यह लिखा कि वृक्ष की छांव में बैठे थे, पर मेरा विश्वास कहता है कि वो वृक्ष कोई साधारण नहीं हो। कोई देवतुल्य वृक्ष होगा, पीपल हो, वट हो, बेलपत्र का हो, शमी का हो, आंवले का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। कदम्ब का हो, कोई देवतुल्य वृक्ष हो सकता है। तो यहां लिखा कि एक वृक्ष की छांव में दोनों बैठ गए। वृक्ष की छांव में दोनों बैठी हैं। और अखंड सौभाग्य की कामना करने वाली, अखंड सौभाग्य रखने वाली वीरणी और प्रसूति वृक्ष की छांव में बैठकर उस वृक्ष की छांव में गर्भ का आदान प्रदान कर रही हैं। ये मेरा संतान जब तप बलता है, बढ़ता है, साधना बढ़ती है, जब भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, भरोसा बढ़ जाता है, सब कुछ प्राप्त हो सकता है। सब कुछ। एक पत्र आया है, देखिए। दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो दीपिका जी तो हाथ हिलाइएगा। मैं दीपिका ग्राम बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। कहीं दिख जाए तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका जी बामोरा जिला उज्जैन से आई हूं। आपने पत्र में लिखा है, मेरी मम्मी राजूबाई पति कालू सिंह जी को 2 साल से लीवर में सूजन आती थी, जिसके कारण बस पूरे शरीर में सूजन बनी रहती थी। बुखार भी प्रतिदिन आता था, लीवर में सूजन रहती थी। हमने बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया पर वो सूजन समाप्त नहीं हुई। सारे डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी आराम नहीं लगा। गुरुदेव, उज्जैन में होने वाली 7 दिन की कथा मेरी मम्मी को मैंने सुनने के लिए बोला। फिर हमने 4 दिन कथा सुनी, 5वें दिन की कथा हम नहीं सुन पाए और 6वें दिन मेरी मम्मी को तेज बुखार आ गया। इतना तेज बुखार आया कि उनको वापस हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा। हॉस्पिटल में भर्ती किया और जब हॉस्पिटल में भर्ती किया तब डॉक्टर ने फिर पुनः चेकअप करना प्रारंभ करा। मैंने भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, आपकी कथा सुनी और मम्मी को फिर बुखार आ गया। उनके लीवर में सूजन रहती थी जो हमेशा हो रहा था। डॉक्टर ने बुखार आने पर जब उनकी चेकअप करना प्रारंभ करा तो गुरुदेव
केवल 4 दिन की कथा सुनी थी और बाबा की कृपा से बुखार जो आया, डॉक्टर को हमारी मम्मी दिखाने नहीं जाती, पर डॉक्टर ने जब चेकअप करना प्रारंभ करा तो उनके लीवर की पूरी सूजन समाप्त हो चुकी थी। यह शिव तत्व, यह औघड़ी है। अब केवल 4 दिन की कथा को श्रवण कर लेना केवल पंडाल में बैठकर, और वो भी ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति में जहां डॉक्टर भी कहे कि ये लीवर की सूजन और पूरे शरीर की सूजन, ये विश्वास वाली बात है, दृढ़ता वाली बात, आपका भरोसा, आपका विश्वास। और जितनी भी माताएं, जितने भी भाई लोग, जितनी भी जीजियां, जितने भी जीजा होन, जितने बच्चे बुजुर्ग इस कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने टीवी पर कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, उनसे एक ही बात कहना चाहूंगा, शिव महापुराण की कथा तुम रोज टीवी पर सुनो, पर विश्वास के साथ सुनना और भरोसे के साथ सुनोगे तो तुम्हें पंडाल में भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तुम्हारा वहीं पर भंडार भर देगा। ऐसी कृपा उसकी है। इतना भरोसा अपने भगवान शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास शिव पर होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। कैलाश पटेल जी ने कथा करवाई, इनका भी विश्वास कम नहीं था शिव जी के प्रति, और इनका जो विश्वास था इतना पक्का था कि कथा करवाना है, चाहे कितना भी कुछ भी हो, सब होता रहेगा, चलता रहेगा। और बाबा देवादिदेव महादेव ने करवाई तो आज 4था दिन हो गया, 3 दिन की कथा और रही, बाबा पार लगा। ये भरोसे पर होता है, विश्वास पर, दृढ़ता पर। और जिसका भरोसा पक्का है, जिसका विश्वास पक्का है, कई माताएं हमको लिखकर भेजती है, गुरुजी ऐसा आशीर्वाद दो कि हमारे यहाँ भी शिव महापुराण की कथा हो जाए। तो हम आपसे निवेदन करेंगे, आशीर्वाद देने के लिए हम नहीं हैं, हमने कोई इतना बड़ा पुण्य नहीं कर दिया कि हम आपको आशीर्वाद दे दें। हम तो बस इतना जरूर कहेंगे कि महादेव को 1 लोटा जब जल चढ़ाओ तो उससे दिल से कहना, बाबा ऐसी कृपा करना कि जिंदगी में मैं भी एक बार शिव महापुराण की कथा करवा सकूं। उससे कहो, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा। हम कोई बहुत ऊपर से टपके हुए महाराज नहीं है कि हम सब कुछ जानते होंगे और तुमको बता देंगे। ना ना ना, हमारे बस का नहीं है दादा। हम अपना ही भाग्य नहीं देख कर है कि आगे होना क्या। एक कदम किसने देखा कि अगला कदम किसका कैसा है। हमारे पास में वो कुछ भी नहीं है कि हम आपको दे सकें। हम तो केवल इतना दे सकते हैं कि भगवान का भजन करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपो, शिव महापुराण की कथा सुनो, शंकर भगवान का भजन। भगवान राम जी ने सेतु बांधते समय रामेश्वर धाम की स्थापना करी। भगवान कृष्ण के यहाँ 16,108 रानियां थीं, एक भी औलाद भगवान कृष्ण के यहाँ नहीं हुई, संतान नहीं हुई। तब गर्गाचार्य बाबा को बुलाकर पूछा कि मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां हैं पर बच्चा नहीं, संतान नहीं। तब गर्गाचार्य बाबा ने कहा, एक एक रानी के साथ बैठकर शंकर भगवान का अभिषेक करो। एक एक रानी के साथ 11 दिन तक भगवान कृष्ण बैठकर शंकर जी का अभिषेक करते थे। एक एक रानी के साथ 11 दिन तक बैठकर भगवान कृष्ण ने शिव जी का अभिषेक करा। शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, सामने आकर प्रकट हो गए। ए भगवान कृष्ण, ए कन्हैया, ए कृष्ण, तुमने मेरा अभिषेक करा है, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कृष्ण कहते हैं मेरे यहाँ संतान नहीं, 16,108 मेरी रानियां, मुझे औलाद नहीं है। भगवान कहते हैं क्यों चिंता करते हो कृष्ण, तुम्हारी रानी के साथ तुमने बैठकर 11 दिन तक अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर प्रदान करता हूं। एक एक रानी से तुम्हें 11 संतान होगी। 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानी से 10 छोरा 1 छोरी, 10 छोरा 1 छोरी, 16,108 रानियों से हुए 1,77,186 बच्चे भगवान कृष्ण के हो गए शिव जी की कृपा से। भगवान कृष्ण ने शंकर जी की आराधना करी, भगवान राम
जब रावण पर आक्रमण करने जा रहे हैं, लंका पर आक्रमण करने जा रहे हैं, हर तरह से जब लगने लगा कैसे सीता जी को प्राप्त करेंगे, तब रामेश्वर धाम की स्थापना करी। राम जी का बालू का शिवलिंग बनाया, उसका अभिषेक, उसका पूजन करा, और पूजन करा तो शिव जी प्रकट हो गए। शंकर भगवान प्रकट होकर बोले, राम जी क्या चाहिए? बस तैयारी करना है, पार करना है, तो क्यों चिंता करते हो? नल नील है ना, पत्थर लिखो राम तेरवा, राह दे दी। राम जी कहीं अटके तो शिव जी को भजा है, भगवान कृष्ण कहीं अटके तो शिव जी को भजा है। जितने जितने अवतार भगवान के हुए, उन्होंने शिव का स्मरण किया है। और भगवान कह कर जा रहे हैं, भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था, पूरी पृथ्वी पर शंकर के मंदिर बना दो, पूरी पृथ्वी पर शिव के मंदिर बनाओ। यह भगवान कृष्ण ने पांडवों से कहा था। इसलिए केदार में भी पांडव हैं। भोपाल के पास में चले जाओ, भोजपुर, भीम ने बनाया शिव मंदिर। आसपास के क्षेत्र में तुम घूम कर देखना, जो पुराने शंकर के मंदिर मिलेंगे, आपको लोग बताएंगे ये पांडव कालीन है, ये पांडवों के द्वारा बनाए गए हैं, पांडव कालीन है। जिस कॉलोनी में, जिस बिल्डिंग में, जिस सोसाइटी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं होता। शिवलिंग का होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी तुम्हारी सोसाइटी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। एक छोटी सी कॉलोनी है, उसमें शंकर का शिवलिंग होना जरूरी है। घर के अंदर छोटा सा नर्मदेश्वर होना जरूरी है। भले पीतल का शिवलिंग हो, तांबे का हो, पत्थर का हो, चीनी, तुम्हारी मर्जी हो जिसका हो, पर घर में शिवलिंग एक छोटा सा जरूर हो। क्यों हो? क्योंकि हमारे घर में शिवलिंग रहता है तो हमारे घर में अगर कोई दुख भी आता है तो मेरा भोलेनाथ उसको अपने ऊपर झेल लेता है। इसलिए शिवलिंग होना चाहिए। एक छोटा सा, और कई मिलेंगे तुमको, कई लोग आएंगे, कई लोग ऐसे भी हैं जो शंकर जी का आज के समय में, कलयुग में शिव जी को लोग अब रिझाने लगे, तो कई लोगों को शंकर जी भी बुरे लगने लगे। कोई कहेगा शिव जी पे चढ़ा जल मत पीना, कोई कहेगा ऐसा होगा, कोई कहेगा वैसा होएगा। तो एक बात उनसे जरूर कहना, महाराज जी आप कह रहे हो कि शंकर जी का जल पीने से ऐसा होता है, तो शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में पेज नंबर 75 और 76 में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ जल पीने से 3 ताप समाप्त हो जाते हैं। नारी शिवलिंग का स्पर्श करती है तो वो कि जितनी बार जन्म लेगी, जितनी बार, अभी भले उसके पूर्व के कर्म के कारण भले उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर आगे के जितने जन्म लेगी वो नारी कभी भी वैधव्य का जीवन नहीं जीती, वो अखंड सौभाग्यवती होती जाती। ये शिव पुराण कर रही है, शंकर जी की कथा कर रही है। एक पहले आते थे टीवी के ऊपर, सोफे पे बैठकर बोल दिया एक बार उन्होंने, घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। सब ने, गांव का लोगों ने शिवलिंग को उठाया और लोटा में भरा और नर्मदा जी छोड़िया है, पीपल के नीचे छोड़िया है, मंदिर में छोड़िया है। इन्होंने शंकर जी को घर से बाहर निकाला, शंकर जी ने इनको घर से निकाल दिया, इनको टीवी से गायब। अब और आ गए कुछ, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए, शंकर भगवान का पूजन नहीं करना चाहिए, स्त्री को छूना नहीं चाहिए। अरे पुराण तो पढ़ो, यही गीता प्रेस गोरखपुर की शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता पेज नंबर 75, 76, 77 निकालो, पढ़ो, उसमें मिलेगा शिवलिंग का। बीच में कई लोगों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी बहुत विरोध करा।
ये मंत्री नहीं है, इसको तो जपना ही नहीं चाहिए, इसको तो ऐसा। पर बाद में फिर शिव पुराण में से निकाल कर जब उसका फोटो खींच कर सबको भेजा, तब लोगों को समझ में आया कि हाँ पुराण में लिखा है। एक एक चीज इस व्यास पीठ से जो जो बोला जाता है, एक एक, अगर प्रजापति दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम बताया तो इस पुराण से बताया, कोई भी चीज बताएंगे तो किसी ना किसी पुराण में से बताएंगे, बिना पुराण के क्यों बोले हम, क्यों बोला? कौन जानता था तुमरुका जी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी अशोक सुंदरी को? कौन जानता था शंकर जी की बेटी जया विषहरा सामरी बारी दो तली देव को? धीरे धीरे लोगों के विचारों में ये आने लगा कि शंकर जी के मंदिर में जाना है, जल चढ़ाना है, तो ये सब चीजें हमको प्राप्त हो जाती है। शिव का भजन भटकाएंगे लोग आपको, कई लोग आएंगे, अगर शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल पी रहे हो ना तो कई लोगों को खटक रहा है, क्योंकि कई लोगों को तो चाहिए कि इनका बस चरण धो धो के पियो, शंकर जी का जल भले मत पियो, बस इन्हीं को पूछो, महादेव को मत पूछो। कई ऐसे भी मिलेंगे। और आग लगे बस्ती में, जर जम के बोलो अपन रहे हो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, भगवान की भक्ति में इतने रम जाओ कि कोई मतलब नहीं। जो जितना जले उसको और खजूर की चोटी बना बना के चला जा। काय को सोचे हम, ना सोचे, बोले बोलने दो। मीरा जैसा भाव रखो, मैं तो चली वृंदावन राणा, मेरे तो भाग जगे तेरे महलों में आग लगे। हमें क्या करना? महाराज शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। जो भाग्य में लिखा है वो प्राप्त होगा, मिलेगा। हमें कर्म की गति के अनुसार हमें भोगना भी पड़ता है और कर्म की गति के अनुसार हमें फल भी मिलता है। जितना जिसके भाग्य में होता, जितना जिसके भाग्य में होता उतना ही फल पाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है, भोले बाबा के दरबार में सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। वो सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है, सबका खाता है, यहाँ पर सबका खाता है। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है। शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है।
अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे गरीब हो उनको एक समान, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान, हो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो उनको एक समान, उनको एक समान, उनको एक समान। सबकी बिगड़ी वही बनाए हो, सबकी बिगड़ी वही बनाए हम सबके भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार में सबका खाता है। राधे हरि बोल। हरि बोल। राधे हरि बोल। हे भोले हरि जैसा तेरा कर्म है वैसा फल देता भगवान। मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, मेरे भोले के दरबार में सबका खाता है, शिव लहरी के दरबार
हरि बोल जय हो जय हो बड़े आनंद से की कृपा से हम सभी को आस्था चैनल के माध्यम से, यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से और देपालपुर की इस पावन धारा पर सुंदर अलौकिक दिव्य कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जब तक बाबा भोलेनाथ की कृपा जीव पर ना हो तब तक इस सृष्टि में, इस दुनिया में, इस संसार में कोई भी कार्य संभव नहीं हो सकता। हम सभी देवादिदेव महादेव की कृपा दृष्टि में ही जीना चाहते हैं और उनके साये में ही हम सभी रहना चाहते हैं। हम सभी भगवान का भजन करें, पूजन करें, अर्चना करें, अपना कर्म करें और निरंतर मंदिर जाते रहें। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकता। हमें निरंतर मंदिर जाना चाहिए। हमें पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर और सरल तरीका हम सभी को बताया है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। एक लोटा जल लेकर हम हमारे पास के मंदिर, देवालय, शिवालय जाएंगे, एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो निश्चित ही सारी समस्याओं से निदान होगा, सारी समस्याएं दूर भागेगी और अपने हृदय की बात हम देवादिदेव महादेव से कर सकेंगे। हम अपने मन की बात भगवान से करें और भगवान को ही सारी बात हम बताएं तो ये हमारे लिए भी अच्छा है और संसार के सभी व्यक्ति के लिए अच्छा है कि हम डायरेक्ट कांटेक्ट भगवान से अपना बनाकर रखें। इसमें कोई भी बीच में नहीं आए। हम सभी भगवान से डायरेक्ट मिले, उनसे अपने हृदय की बात करें, उनसे अपने दिल की बात करें। और वैसे भी देखिए, शिव महापुराण की जो कथा है, पूज्य गुरुदेव हमें जो श्रवण कराते हैं, श्रद्धा और विश्वास की ये कथा है। श्रद्धा माता पार्वती है, विश्वास भगवान भोलेनाथ है। उनकी ये सुंदर कथा हम सभी प्रतिदिन श्रवण करते हैं और श्रद्धा और विश्वास के बल पर ही आप सभी भक्तों का यहाँ तांता लगा हुआ है। कथा कहीं पर भी हो, शिव महापुराण की कथा कहीं पर भी हो, पर भक्तों का तांता निरंतर लगा रहता है। 42-43 डिग्री टेम्परेचर में भी सभी भक्त लाखों की संख्या में कथा श्रवण करने हेतु पधारते हैं। तो ये निश्चित ही आप सभी की अपार श्रद्धा और आप सभी का विश्वास भगवान भोलेनाथ के प्रति है, जो इतनी भीषण गर्मी में भी आप सभी अपने घर को छोड़कर भगवान के कथा पंडाल में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं और अपने
जीवन को कृतार्थ में कर रहे हैं, आनंद में कर रहे हैं। श्रद्धा और विश्वास की कथा, देखिए विश्वास रखने से सारे कार्य होते हैं। हम सभी कोशिश करें और कोशिश करने से ही सारे कार्य होंगे, ये हम सभी को मानना चाहिए। क्योंकि हम कोशिश भी ना करें और हमको अचानक से कहीं कोई मिल जाए या कुछ मिल जाए तो ये असंभव सी बातें हैं, ये केवल सपने हैं। और इन झूठे सपने से हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन में कुछ बनना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हमें हमारे सनातन धर्म के लिए कुछ करना है तो हमें जरूर अपने घरों से निकलना पड़ेगा। क्योंकि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधे को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख कुछ कर गुजरने की, आज जो थमा है वो कल चल निकलेगा। देखिए कोशिशें हमें निरंतर करती रहना चाहिए। और पूज्य गुरुदेव ने तो हम सभी को श्रद्धा और विश्वास की कथा श्रवण कराई है, साथ में एक आत्मबल भी हमें कथा के माध्यम से मिला है। देखिए जीवन में कुछ भी करना हो उसके लिए आत्मबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम किसी भी प्रकार की जंग कर रहे हो, किसी भी प्रकार की लड़ाई कर रहे हो, उसमें हमारा आत्मबल अगर प्रबल नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। आत्मबल प्रबल होना चाहिए और कथा के माध्यम से हमें आत्मबल भी मिला है। हमें एक एनर्जी प्राप्त हुई है, भगवान के प्रति जो विश्वास जगा है उससे हमें एक एनर्जी मिलती है और यही मंदिर जाने से हमें प्राप्त होती है। पूज्य गुरुदेव ने हम सभी को सीधे मंदिरों से जोड़ दिया और भगवान का जो निवास है वो हम सभी के हृदय में विराजमान करवा दिया। इससे यही लाभ हम सभी को हुआ है कि हमारा एक तो आत्मबल बढ़ गया, भगवान का स्थान हमारे हृदय में विराजमान हो गया। सभी वर्ग के लोग मंदिर जाने लगे, सभी वर्ग के लोग अपने मूल धर्म की जो जड़ें हैं उसको पहचानने लगे। एक लोटा जल का प्रभाव सभी जानने लगे, सभी समझने लगे। शिव महापुराण की कथा से सुनकर सभी भक्त अपने हृदय में भगवान भोलेनाथ को स्थापित करने लगे और हम सभी और आप सभी को ये पुण्य फल प्राप्त होता है कि हम नित्य नई नूतन कथाएं श्रवण करके कुछ ना कुछ अपने जीवन में उतार सकते हैं। चाहे हम बिजनेस करें या फिर पढ़ाई करें या फिर कोई भी काम धंधा करें, लेकिन हम हमारे शास्त्रों को पढ़ेंगे, जानेंगे तो कुछ ना कुछ और भी अच्छा हम हमारे जीवन में कर सकेंगे। क्योंकि हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ लिखा है, यो या तो होने वाला है या फिर हो चुका है। तो हम सभी को यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम कथा श्रवण करें, गुरुओं की वाणी सुने, उनके वचन पर ध्यान दें और सदा कुछ ना कुछ अच्छा करने की हम सोचें। सनातन हिंदू धर्म को हम सभी आगे बढ़ाते हुए निरंतर आगे की ओर बढ़ाए। पूज्य गुरुदेव ने बड़े ही अथक प्रयास करे हैं सभी सनातन धर्म को जोड़ने के और आज वही पुण्य फल हम सभी को देखने को मिलता है कि कथाओं में लाखों की संख्या में भक्त उमड़ते हैं, भक्त आते हैं। ये सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ी जीत है। पूज्य गुरुदेव ने बड़ा ही सुंदर प्रयास करे हैं कथाओं के माध्यम से एक सूत्र में सभी को पिरोने के कार्य पूज्य गुरुदेव निरंतर करते आ रहे हैं। सभी सनातन धर्म के लोग अपने धर्म को पहचाने, कथा श्रवण करें और भगवान से अपने आप को जोड़ें। इससे बड़ा सौभाग्य हमारे जीवन में नहीं हो सकता। और पूज्य गुरुदेव ने निरंतर ही बड़े ही अच्छे प्रयास करें और समय भी बदला। क्योंकि पहले हम सब भी देखते थे कि कुछ छोटे रूप में कथाएं होती थी और घर के लोग, गांव के लोग कथा श्रवण करते थे, शहर के लोग कथा श्रवण करते थे, उतनी संख्या नहीं आती थी। पर हमने देखा कोरोना काल महामारी के बाद जब से कथाओं का एक रूप बढ़ा है, स्वरूप बढ़ा है, लाखों की संख्या में भक्त पधारते हैं। युवा सबसे ज्यादा
बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। कहीं पर भी कथा होती है, चाहे युवा भाई हो चाहे युवा बहनें हो, निरंतर सेवा में लगी रहती हैं। पंडाल की सेवा हो, पार्किंग सेवा हो, सभी युवा भाई बहन निरंतर सेवा में कार्यरत रहते हैं। और देखिए, बदलना वैसे भी तय है, हर चीज बदलती है इस संसार में, बस हम सभी को कर्म अच्छे करते रहना चाहिए, क्योंकि किसी का जीवन बदलेगा, किसी का दिल बदलेगा तो किसी का दिन बदलेगा। बस हम कोशिश करना ना छोड़ें, निरंतर बदलना, हर चीज का समय के अनुसार हर चीज बदलती है। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, शुद्धपुर नगरी सीहोर की पावन धरा पर विशाल कुबेरेश्वर धाम की स्थापना होने जा रही है। ये एक ऐसा धाम बनने जा रहा है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में केंद्र में स्थापित होगा। बाबा अभी वहां पर मूर्ति के रूप में स्थापित नहीं हुए हैं, पर उनकी कृपा और करुणा सभी जीव पर विद्यमान होती है। निरंतर जो भी भक्त अपने मन की मुराद लेकर कुबेरेश्वर धाम पहुंचता है, उन सभी भक्तों की मनोकामना मेरा कुबेर भंडारी, मेरा राजा धीराज महाकाल राजा कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में पूर्ण कर देता है और उन सभी का भंडार भर देता है। ऐसी बाबा भोलेनाथ की कृपा है, करुणा है। और श्री विठले सेवा समिति हमेशा सेवा के कार्य में रत रहती है, लग्न रहती है, और हम सभी सेवा के कार्य में लगे रहें, इससे बड़ा सौभाग्य नहीं है। आप सभी को ज्ञात है, गौ माता की सेवा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहती है। वृद्धाश्रम का निर्माण कार्य चल रहा है। भोजन भंडारा प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रहता है, जिसमें लाखों, सैकड़ों, हजारों भक्त प्रतिदिन भोजन भंडारे का आनंद लेते हैं और अपने जीवन को कृतार्थ में करते हैं, आनंद में करते हैं। ऐसा सुंदर बाबा का धाम श्री विठले सेवा समिति का सानिध्य और आप सभी का सहयोग निरंतर इसी प्रकार मिलता रहे। सेवा के कार्य हमेशा चालू रहेंगे, निरंतर लगे रहेंगे। आप सभी को ज्ञात है, प्राथमिक उपचार केंद्र भी कुबेरेश्वर धाम की पावन धरा पर चालू है। 2 एम्बुलेंस प्रतिदिन भक्तों की सेवा हेतु चालू रहती है। साथ में एक संकल्प पूज्य गुरुदेव ने लिया है, 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला, जिसमें 251 कमरों का निर्माण होना है। भक्तों के रुकने के लिए सुंदर व्यवस्था हो सके, उस को देखते हुए 251 कमरों की एक विशालतम धर्मशाला बनने जा रही है। आप भी इस संकल्प में पूज्य गुरुदेव